हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं नोहाली सिंह नोहाली एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के लोक पर्व। ठीक है, इसके बारे में 17 ठीक है जो एमसीक्यूज निकाला हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सीजीपीएससी प्री और मेंस में जो पूछे गए थे, ठीक है, उसको मैं आज निकाला हूँ। तो आपको आज डिटेल से बताने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिएगा, एंड मत कीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद मैं छत्तीसगढ़ के लोक पर्व के बारे में नेक्स्ट में जो मुख्य परीक्षा के लिए जो जो थियोरिकल जो आता है उसके लिए मैं आपको छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक पर्व के बारे में आपको जितने भी हैं उसके बारे में आपको डिटेल से बता दूंगा। ठीक, तो देखते हैं आज क्या क्या क्वेश्चन मैं आज निकाला हूँ। ठीक है, उसको देख लेते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले फिर वही बात कहना चाहूँगा कि जब आप अगर हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ठीक है मैं इस टाइप का जो क्वेश्चन है और थ्योरिकल रूप से जो भी पेपर में जो आ सकते हैं उसको आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ये जो बस्तर में जो गोंचा पर्व है, ठीक है, बस्तर में जो गोंचा पर्व है वह किस माह में मनाया जाता है, पूछा गया। ठीक है, बस्तर में गोंचा पर्व किस माह को मनाया जाता है, तो सीजीपीएससी एबीओ 2013 में पूछा गया था। और कई सारे जो पेपर है, ठीक है, उसमें पूछा गया था। सीजी व्यापम में तो नहीं पूछा गया था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं गोंचा पर्व के बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो गोंचा पर्व है वो जगदलपुर में आषाढ़ माह में मनाया जाता है। ठीक है, जो जगदलपुर है वहाँ आषाढ़ माह में मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन जो आसपास के जो ग्रामवासी हैं वो जगदलपुर में जाके जो रथ यात्रा को निकालते हैं। ठीक है, जो जगन्नाथ जो जिसकी मूर्ति है, ठीक है, उसको रथ में बिठा के निकालते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है वो 9 दिनों तक चलता है। ठीक है, जितने भी आसपास के गांव हैं उसमें 9 दिनों तक रथ को घुमाया जाता है और 10वें दिन ले जाके फिर से वही मंदिर में उसको स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, और इस दिन भी जो वहाँ के आदिवासी जो विशेष रूप से जो आदिवासी हैं वो तुमकिया चलाते हैं। ठीक है, तुमकियों के बारे में मैं नेक्स्ट में आप मुख्य परीक्षा है तो जो भी बनाऊंगा उसमें आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, आषाढ़ में गोंचा पर्व मनाया जाता है। ठीक, कहाँ मनाया जाता है, तो जगदलपुर में मनाया जाता है। ठीक है, और बैसाख के बारे में भी आपको कार्तिक के बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, जो कार्तिक मास है उसमें जो कृष्ण पक्ष में 13 के दिन धनतेरस मनाया जाता है और कृष्ण पक्ष 14 के दिन नरक चौदस मनाया जाता है। ठीक है, और अमावस्या के दिन तो आप जानते हैं कि दीपावली मनाया जाता है। ठीक है, और कार्तिक शुक्ल पक्ष में प्रथम के दिन, ठीक है, जो कार्तिक शुक्ल पक्ष है कौन सा, तो कार्तिक मास का कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रथम में गोवर्धन पूजा किया जाता है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और कार्तिक मास में जो पूर्णिमा है, ठीक है, उस दिन आंवला की पूजा किया जाता है। ठीक है, जो महिला है, ठीक है, वो छत्तीसगढ़ की महिला है जो आंवला की पूजा करते हैं, कब, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन। ठीक, और सावन के बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो सावन में जो है अमावस्या के दिन हरेली त्यौहार मनाया जाता है, जो छत्तीसगढ़ का मुख्य त्यौहार है। ठीक है, और इस दिन जो किसान है वो छत्तीसगढ़ के उपकरणों की पूजा करते हैं। ठीक है, और शुक्ल पक्ष पंचमी को, ठीक है, जो सावन में शुक्ल पक्ष में पंचमी के दिन नाग पंचमी मनाया जाता है। इस दिन जो है वो मैं बता देता हूँ, जो बस्तर में एक कुश्ती का खेल का आयोजन किया जाता है। ठीक है, और इसी में जो है वो सावन में पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है। ठीक है, पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, मुझे यहाँ लिखते नहीं बनता। ठीक, और जो बैसाख का मैं नहीं बताया हूँ, बैसाख का भी आप लोगों को बता देता हूँ। जो बैसाख है, ठीक है, उस दिन बैसाख के जो शुक्ल पक्ष में तृतीय दिन होता है, जो तृतीया बोलते हैं, ठीक है, उसी दिन अक्ति मनाया जाता है। ठीक है, इसी को अक्षय तृतीया भी कहते हैं और पुत्रा पुत्री विवाह भी कहते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, जो इस दिन जो किसान है, ठीक है, वो थोड़ा सा बीज खेतों में डालकर बुआई का शुभारंभ करते हैं। ठीक है, आप तो याद रखना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बैसाख में क्या क्या मनाया जाता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक, अब हम लोग ये वाला देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है उसको मैं बता देता हूँ। निम्न में से कौन सा पर्व छत्तीसगढ़ के किसानों द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, तो कौन सा पर्व है ये तो आप लोग जानते हैं। ठीक है, हरेली पर्व छत्तीसगढ़ के किसानों द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, तो हरेली के बारे में मैं आपको और बता देता हूँ। ठीक है, ये जो छत्तीसगढ़ का जो है प्रथम पर्व है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा उल्लास के साथ मनाया जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से ये जो हरेली है वो हरियाली के खुशी में मनाया जाता है, जो किसान होते हैं वो। ठीक है, और ये जो हरेली है वो श्रावण माह के अमावस्या को मनाया जाता है, मैंने अभी बताया था। ठीक है, श्रावण मास के, ठीक है,
उस दिन मनाया जाता है। ठीक, और हरतालिका के बारे में भी आपको बता देता हूँ। जो हरतालिका है, ठीक है, वो इस दिन, ठीक है, तो इसी को तीजा भी बोलते हैं। ठीक है, हरतालिका को तीजा भी बोलते हैं, जो भाद्र में शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन मनाया जाता है। ठीक है, और इस दिन जो है विवाहित महिलाएं, ठीक है, वो अपने पति के लिए लंबी उम्र की कामना के लिए उपवास रखते हैं। तो ये हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है उसको भी देख लेते हैं। ठीक, देखिए तीसरा क्वेश्चन में वो निम्न में से कौन सी जोड़ी, कैसे जोड़ना है, तो राजकीय उत्सव एवं स्थान सुमेलित है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, तो भोरम देव है वो ये वाला, सॉरी एक मिनट मैं बताता हूँ इसको। देखिए जो भोरम देव जो है, ठीक है, वो राजनांदगांव जो है वो इसमें नहीं मनाया जाता। ठीक, और सिरपुर महोत्सव तो सिरपुर में मनाया जाता है, तो ये भी गलत है। ठीक है, लोकमणि बिलासपुर तो लोकमणि तो खैर पूरे छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ठीक है, और ये रामगढ़ जो उत्सव वो रायगढ़ दिया, तो ये नहीं मनाया जाता। ठीक है, तो रामगढ़ उत्सव कहाँ मनाया, तो ये रामगढ़ में ही मनाया जाता है। और जो सिरपुर जो महासमुंद है, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, जो महासमुंद के सिरपुर है वहाँ ये उत्सव मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बार बार वही क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मुझे यहाँ लिखते नहीं बनता, कुछ कुछ बताता हूँ तो उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, हरेली का त्यौहार कब मनाया जाता है, तो इसको मैंने बताया सावन मास की अमावस्या को। ठीक है, सावन मास की अमावस्या को हरेली का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन किसान अपने कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं बता चुका हूँ। ठीक, देखिए जो पांचवा क्वेश्चन है, ठीक है, पांचवा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अबूझ माड़िया आदिवासियों का मुख्य पर्व कौन सा है। ठीक है, तो इसका जो मुख्य पर्व मैं पहले बता देता हूँ, ये इसका सही आंसर होगा। कौन सा, तो ककसार। ठीक है, जो ककसार है वो आदिवासियों का प्रमुख पर्व है। ठीक, और ककसार कहाँ कहाँ कैसे कैसे मनाया जाता है उसको मैं बता देता हूँ। ये माटी त्यौहार के बाद बस्तर के अबूझ माड़िया जो कुटुंब प्रतिवर्ष गर्मी और बरसात के मध्य में ककसार पर्व मनाते हैं। ठीक है, इस पर्व में जो दोरला व दंडाडी माड़िया जनजाति के लोग जो इनमें शामिल होते हैं। ठीक है, और इस पर्व में जो है वहाँ के जो आदिवासी हैं वो अच्छी फसल के लिए अपने जो गोत्रदेव होते हैं, गोत्रदेव, ठीक है, उसकी पूजा अर्चना करते हैं। और ये जो पर्व है, ठीक है, मुख्य रूप से गोत्री देव पूजन का ही पर्व है। ठीक है, जिसे इन लोग ककसार कहते हैं। ठीक है, जो अबूझ माड़िया जो जनजाति है, ठीक है, वो अपने गोत्री देव पूजन का ये पर्व है। ठीक है, इस पर्व में नृत्य है, ठीक है, उस समारोह का भी आयोजन होता है। ठीक, गोंचा पर्व के बारे में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और घेरसा के बारे में मैं आपको बता दूंगा। ठीक, कर्मा के बारे में आपको बता देता हूँ। कर्मा जो है यह पर्व उराव और बिंजवार बैगा व गोंड जो जनजाति है, ठीक है, उसके बारे में ये महत्वपूर्ण पर्व है। ठीक है, जो उराव जनजाति है, ठीक है, उराव बिंजवार बैगा व गोंड जनजाति इन लोगों का ये मुख्य पर्व है। ठीक है, इस पर जो पर्व है, ठीक है, उसमें कर्म जो होता है उसका असीम प्रधानता होता है। ठीक, और ये पर्व जो कृषि संस्कृति में जो श्रम साधन की पूजा पर आधारित है। ठीक, ये जो पर्व है वो धान रोपने व फसल कटाई के मध्य अवकाश काल में ये जो जब भी टाइम मिले वो मना लिया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है तो इसको मैं बताऊंगा। ठीक है, ये जो दियारी है, दियारी, ठीक, उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। जो दियारी होता क्या है, ठीक है, कई लोग पूछते हैं कि सर इतना कम क्वेश्चन लेके आते हो और बता के चले जाते हो। ठीक है, तो मैं उसको बताना चाहूँगा कि मैं जितना भी क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है, उसके अंतर्गत मैं एक क्वेश्चन के अंतर्गत आपको 10 प्रश्नों का आंसर आपको बता देता हूँ। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, बार बार वही बताने से अच्छा नहीं लगता। जो दियारी त्योहार है, ठीक है, उसके बारे में देखिए, इसमें उस स्थान की पूजा की जाती है जिसमें चरवाहा पशुधन को दोपहर में विश्राम करवाते हैं। कहने का मतलब जो गौठान होता है, ठीक है, उसका इन लोग पूजा कराते हैं। कौन, तो राउत जाति के लोग, ठीक है, वहाँ पूजा कराते हैं। ये इसका है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, तो
जो छठवां क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है, देखिए वही क्वेश्चन आप लोगों को बार बार घुमा घुमा के पूछा जाता है, ठीक है। गोंचा पर्व किस माह में मनाया जाता है, ठीक है। तो गोंचा पर्व जो है आषाढ़ माह में मनाया जाता है, ठीक, आषाढ़ माह में मनाया जाता है, ठीक है। और कहाँ मनाया जाता है, जगदलपुर के आदिवासियों द्वारा रथ यात्रा के रूप में इसको मनाया जाता है, ठीक है। ये 9 दिन चलता है, 10वें दिन में उस मूर्ति को फिर से ले जाके मंदिर में स्थापित कर देते हैं, ठीक। भाद्रपद के बारे में आपको बताया हूँ, श्रावण के बारे में बताऊँ, ठीक है। ज्येष्ठ के बारे में आपको आज जानकारी नहीं दूंगा, ज्येष्ठ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जो CGPSC मेंस के बारे में जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको जानकारी दे दूंगा, ठीक। देखिए 8वां प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। समझ नहीं आया तो बताऊंगा, उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक। जो छत्तीसगढ़ में निम्न में से किस त्यौहार के अवसर पर ग्रामीणों द्वारा घर के बाहर गोबर से प्रेत का चित्र बनाया जाता है, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा गया है, ठीक है। भले आपको ये प्रश्न आसान लगे, ठीक है, लेकिन ये बार बार पूछा जाता है प्री और मेंस में भी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है, ठीक है, तो ये इसका जो आंसर है वो हरेली है, ठीक, हरेली। और हरेली के बारे में आपको बता चुका हूँ क्या होता है हरेली, ठीक है। गोवर्धन पूजा के बारे में आप लोग जानते हैं, उसके बारे में बताना नहीं पड़ेगा, ठीक है। मातर के बारे में आपको बता देता हूँ। मातर जो अक्सर पूछा जाता है, ये जो छत्तीसगढ़ का जो पर्व है, ठीक है, ये यादव समुदाय का परंपरागत पर्व है, ठीक है। जो यादव समुदाय है उसको वो उन लोग मनाते हैं इसको, ठीक है। और दीपावली के तीसरे दिन इन लोग मातर को मनाते हैं, ठीक। इसमें जो है यादव वंश के जो लकड़ी से बने अपने कुलदेव अर्थात खोड़हर कहते हैं उसको, खोड़हर देव की विविधता से इन लोग पूजा करते हैं, ठीक है। और इन लोग लाठियाँ लेकर नृत्य भी करते हैं जिसे राउत नाचा कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, छत्तीसगढ़ में कमरछठ व्रत, ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो कमरछठ व्रत तो किस उद्देश्य से रखा जाता है, इसको पूछा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में जो कमरछठ व्रत है जो माताओं द्वारा रखा जाता है, ठीक है, वो किस उद्देश्य से रखा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो पुत्र की आयु वृद्धि के लिए, ठीक है। जो पुत्र होता है, ठीक है, उसके आयु वृद्धि के लिए माताओं द्वारा व्रत रखा जाता है। तो इसका ये सही आंसर है। देखिए मैं इसको हल षष्ठी भी कहते हैं, हल षष्ठी, ठीक है। ये जो त्यौहार है, ठीक है, वो छत्तीसगढ़ के माताओं द्वारा मनाया जाता है, जिसमें माँ अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए कामना करते हुए उपवास रखते हैं, ठीक है। इस दिन जो माताएं वो भूमि में कुंड बनाकर, कहने का मतलब गड्ढा बनाकर, ठीक है, शिव और पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं, ठीक है। और इस व्रत में जो मुख्य जो चावल खाया जाता है उसको पसहेर कहते हैं, ठीक, पसहेर कहा जाता है। और इसमें 6 प्रकार की भाजी भी खाया जाता है, छत्तीसगढ़ में भाजी खाया जाता है, और महुआ और लाई, ठीक है। और ये जो है वो कब मनाया जाता है, ठीक है, इसको मैं बता देता हूँ। जो कमरछठ है वो भाद्र पक्ष में षष्ठी के दिन कमरछठ या हल षष्ठी मनाया जाता है, ठीक। कौन से माह में, तो भाद्र माह में षष्ठी के दिन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 10वें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ में पुत्री पुत्रा विवाह का आयोजन किस माह पर किया जाता है। देखिए पुत्री पुत्र या फिर अक्ति या फिर अक्षय तृतीया भी इसको बोलते हैं, ठीक है। मैं बताता हूँ, यहाँ लिखते नहीं बनता, इसलिए आप लोग आवाज़ सुन के भी नोट डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो छत्तीसगढ़ में जो अक्ति या फिर अक्षय तृतीया या फिर ये जो है पुत्री पुत्र का जो त्यौहार है, ठीक है, वो बैसाख शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है, ठीक है। बैसाख शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है ये, ठीक है। और इसी दिन जो है थोड़ा सा बीज लेकर खेतों में डालकर बुआई का शुभारंभ करते हैं, ठीक है। जो किसान वर्ग के लोग हैं वो खेतों में बीज डालकर बुआई का शुभारंभ करते हैं, ठीक है। और जन्माष्टमी जो है, कृष्ण जन्माष्टमी, वो भाद्र पक्ष के अष्टमी के दिन मनाया जाता है, ठीक है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं जो भी बताता हूँ, ठीक है। एक प्रश्न के अंतर्गत आपको कई सारे आंसर आपको बता देता हूँ, ठीक है। और माघ पूर्णिमा को, सॉरी, जो कार्तिक शुक्ल एकादशी है, ठीक है, कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को जेठौनी या फिर देव उठनी एकादशी मनाया जाता है, ठीक है। जो कार्तिक शुक्ल पक्ष है उस दिन देव उठनी या फिर एकादशी मनाया जाता है, ठीक है, कार्तिक शुक्ल पक्ष में, ठीक है। कार्तिक मास में एकादशी को शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा रहा है कि देव उठनी किस माह में मनाया जाता है। देखिए देव उठनी किस माह में मनाया जाता है, ठीक है, मैंने अभी बताया। और इस प्रश्न को मैं 10वें और 11वें
नंबर पे इसलिए डाला हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि जो जो प्रश्न है वो बार बार किस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, तो देव उठनी मैंने बताया, वो देवउठनी जो है कार्तिक शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा कार्तिक शुक्ल पक्ष। ठीक है, और फाल्गुन का आप जानते हो। ठीक है, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाया जाता है। ठीक है, कार्तिक जो फाल्गुन मास है, ठीक है, उस दिन उसमें कृष्ण पक्ष में, ठीक है, कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाया जाता है। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और फाल्गुन में होकर है पूर्णिमा को होलिका दहन होता है। ठीक है, ये सब आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं जो भी बताता हूँ। पूर्णिमा को फाल्गुन पक्ष में फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में पूर्णिमा को होलिका दहन मनाया जाता है। ठीक, और बैसाख के बारे में आपको बता चुका हूँ पहले। ठीक है, अक्ति मनाया जाता है वो सब। ठीक है, और माघ बचा, तो माघ के बारे में शुक्ल पक्ष जो पंचमी है, ठीक है, माघ में जो शुक्ल पक्ष पंचमी आता है, ठीक है, उसी दिन बसंत पंचमी मनाते हैं। ठीक, बसंत पंचमी। तो ये सब आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 12वें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ये करेंट अफेयर्स के रूप में पूछा जा रहा है। ठीक है, रायपुर साहित्य महोत्सव 12 से 14 दिसंबर 2014 किस स्थान पर आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो वो पुरखौती मुक्तांगन है। ठीक है, पुरखौती मुक्तांगन जो रायपुर स्थित है उसमें ये मनाया गया था। ठीक है, और शहीद स्मारक के बारे में आप लोग जानते हो भी होंगे, अम्बेडकर के भवन के बारे में भी आप जानते होंगे। ठीक है, और महानदी जो भवन है, ये महानदी भवन किसका नाम है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, ये महानदी भवन जो है विधानसभा का नाम है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का विधानसभा है, असेंबली है, वो इसी नाम से जाना जाता है, महानदी भवन के नाम से। ठीक है, जो आपका जो सिलेबस जो आता है CGPSC में, उसमें आप देखना कि उसमें महानदी भवन लिखा रहता है। ठीक, तो ये मंत्रालय से जो आता है उसमें महानदी भवन लिखा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें से कौन सा पर्व जो है छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो गोंचा पर्व के बारे में तो आप जानते हैं, गोंचा पर्व जो है जगदलपुर में मनाया जाता है, तो ये छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, अब चंपारण मेला जो राजिम के समीप है, ठीक है, जो जहाँ वल्लभाचार्य विराजमान है, ठीक है, ये वहाँ छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ठीक है, भोरम देव उत्सव भी यहाँ मनाया जाता है। ठीक है, और ये जो संकरनी है, ठीक है, ये संकरनी जो है ये यहाँ नहीं मनाया जाता। ठीक, तो ठीक है, जो ये संकरनी है वो संकरनी शायद ये असम का त्यौहार है। ठीक है, असम का मुख्य त्यौहार शायद हो सकता है या नहीं भी हो सकता। ठीक है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं मिली है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में हमको जानना भी नहीं, तो मैं इसको नहीं बताऊंगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, निम्न में से कौन सा पर्व छत्तीसगढ़ का नहीं है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है बस्तर दशहरा। तो बस्तर दशहरा नाम है, मतलब बस्तर का है, मतलब छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, बस्तर दशहरा उत्सव ये मनाया जाता है। भोरम देव उत्सव ये भी मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, बस्तर महोत्सव ये भी मनाया जाता है। ठीक है, और मड़ाई त्यौहार ये भी यहीं मनाया जाता है। ठीक है, तो ये इसमें ये जो लीक हो गया, सॉरी लीक कहने का मतलब, ये प्रश्न जो है रुक गया था। ठीक है, इसको लिस्ट में डाल दिया गया था, तो इसका आंसर नहीं है, ये सभी इसका सही आंसर है। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा पर्व छत्तीसगढ़ का नहीं है, तो इसमें तो सभी हैं, तो इसका आंसर, इसमें कोई भी गलत चीज़ इसमें नहीं है। मड़ाई त्यौहार भी छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, बस्तर महोत्सव भी छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, भोरम देव महोत्सव, बस्तर महोत्सव, ये सब चीज़ छत्तीसगढ़ में ही मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका ये जो क्वेश्चन है इसको हम छोड़ देते हैं अभी। नेक्स्ट देखते हैं, नवरात्रि के समय महासमुंद में मनाया जाने वाला मेला कौन सा है। ठीक है, देख मैं बताता हूँ, जो बमलेश्वरी है वो डोंगरगढ़ में मनाया जाता है। राजिम मेला तो राजिम मेला में मनाया जाता है। शिवरी नारायण मेला तो आप जानते होंगे। ठीक है, और नारायणपुर मेला वो भी। ठीक है, ये सब छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, महासमुंद में कौन सा मनाया जाता है, तो महासमुंद में खल्लारी मेला मनाया जाता है। ठीक है, खल्लारी माता का जो मंदिर है महासमुंद में, ठीक है, वहाँ खल्लारी मेला मनाया जाता है। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी आपको बताता हूँ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में
पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ के छेरछेरा पर्व के संबंध में सत्य नहीं है। ठीक, निम्न में से कौन सा पर्व छत्तीसगढ़ के संबंध में सत्य नहीं है, तो इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, यह पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है, ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, ये पौष पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन बच्चे घर घर जाकर धन एकत्रित करते हैं। कहने का मतलब जो धान है उसको इन लोग एकत्रित करते हैं। ठीक, इस दिन इस अवसर पर कृषि उपकरणों की पूजा की जाती है। तो कृषि उपकरणों की पूजा जो है हरेले के दिन किया जाता है। ठीक है, उसको आपको बता दें तो ये इसका आंसर है। ठीक, और इस दिन लड़कियां जो सुबह नृत्य करती है, ये इसका राइट ये भी करती है। ठीक, तो इसमें संबंध में जो सत्य नहीं है वो ये वाला है। ठीक है, जो इस अवसर पर कृषि उपकरणों की पूजा नहीं की जाती, जो हरेली है उस दिन कृषि उपकरणों की पूजा की जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन के उन्नयन के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निम्नलिखित उत्सव आयोजित किए जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा जो भी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है पर्यटन के उन्नयन के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निम्नलिखित उत्सव आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो उसको मैं भी आपको बता दें। देखिए, जो भोरम देव उत्सव है, ठीक है, भोरम देव उत्सव, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ शासन है, ठीक है, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। कौन सा? तो भोरम देव उत्सव। ठीक है, ये नागपुर उत्सव नहीं किया जाता। ठीक है, और ये सिरपुर उत्सव किया जाता है। ठीक है, जो सिरपुर में जो उत्सव होता है वो शासन के द्वारा उत्सव आयोजित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बारसूर उत्सव है, ये नहीं किया जाता। तो इसका आंसर कौन सा है? तो ये वाला है, भोरम देव उत्सव। ठीक है, और सिरपुर उत्सव। ठीक है, इसमें ए या बी दिया था। ठीक है, ये ए या बी करके 4 ऑप्शन दिया था, तो उसको मैं नहीं लिख पाया हूँ यहाँ पास, तो आपको बता देता हूँ। ठीक है, नॉलेज के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 18वां क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, साथ साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो गोबर बोहरानी का प्रचलन है। ठीक है, तो गोबर बोहरानी का प्रचलन कहाँ है? ठीक है, तो इसको मैं आपको बताता हूँ। ठीक, जो गोबर बोहरानी के बारे में आपको पहले बता देता हूँ। ये प्रतिवर्ष चैत्र मास में, देखिए जो चैत्र मास है, ठीक है, में दक्षिण के बस्तर में, ठीक है, दक्षिण के जो बस्तर है, ठीक है, वहाँ छिंदगढ़ विकास खंड में मनाया जाता है। तो इसका आंसर ये है। ठीक है, तो कहाँ मनाया जाता है? तो बस्तर के छिंदगढ़ में। कब? तो चैत्र मास में मनाया जाता है। ठीक है, और ये भी पर्व जो है वो आसपास के गांवों में जो वहाँ विकास खंड है, ठीक है, जो छिंदगढ़ विकास खंड है, आसपास के गांवों में 10 दिन तक चलता है। ठीक है, और इसमें जो वहाँ के जो आम गांव में रहने वाले वो लोग हैं, वो ग्राम से लगे जो मैदान होते हैं वहाँ देवी देवताओं की स्थापना करते हैं। ठीक, और उसके बाद ये लोग जो अपने अस्त्र शस्त्र होते हैं, ठीक है, अस्त्र शस्त्र जो भी इन लोग शिकार में यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको लेकर इन लोग जंगल की ओर पूजा करने के बाद शिकार या फिर राखेट के लिए प्रस्थान करते हैं। ठीक, तो गोबर बोहरानी कहाँ है, कब का है, कैसा है? ठीक है, ये सब आपको आज बता दिया हूँ। ठीक, अब हम देखेंगे नेक्स्ट में, तो मुख्य परीक्षा के लिए मैं आपको तैयारी करवाऊंगा। ठीक, तो नेक्स्ट जो मुख्य परीक्षा है उसमें आपको थियोरिकल रूप से आपको समझाऊंगा कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा पर्व कब, कैसे और क्यों मनाया जाता है। ठीक, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो बार बार देखिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन के अंतर्गत आपको 10 आंसर आपको बताता हूँ। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दें, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। ठीक है, वीडियो को शेयर कर देना। और अभी आपने अगर जैसा सब्सक्राइब मेरा वीडियो नहीं किया है, जो चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जब भी मैं कोई भी और वीडियो बनाऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, वीडियो लाइक कीजिए पसंद आया होगा तो, क्योंकि मैं इस टाइप का वीडियो जो CGPSC व्यापम से जो संबंधित है, इस टाइप का वीडियो आपके लिए हमेशा बनाता